मंसूबे बना रहे हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। अब कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं होगा। कुछ लोग बंद कमरों में बैठकर इलेक्शन के मंसूबे बना रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करवा रहे हैं। इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का मिट्टी जलसे में ऐलान। कहा, तहरीक इंतशार ने 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले किए, अवाम उन्हें रद्द करेंगे। इस बार वजीर आजम भी जियाला होगा। नून लीग का सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स को जमा करने का फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कल कोयटा पहुंचेंगे। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। कायद नून लीग का दौरा बलूचिस्तान के बाद सिंध का रुख। हमजा शहबाज की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा, इस बार 75 साल तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे। चेयरमैन पीटीआई 2 मजीद केसेस में गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब की टीम अडियाला जेल पहुंची, चेयरमैन को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब की सिफारिश पर बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। मोनिस और परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ्त। मुलजिमों के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FIA ने मोनिस और फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। मोनिस के नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई फौजी अदालतों में होनी चाहिए। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में आला अदलिया की रूलिंग को पार्लियामेंट कानून साजी के खिलाफ करार दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में 2 जवान मिट्टी पर कुर्बान। दहशतगर्दों से झड़प में 2 सिपाही शहीद। 25 साल अब्दुल्ला का ताल्लुक मर्दान और 19 साल सुहेल का ताल्लुक थरपारकर से था। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? कौम को एतमाद में लिए बगैर सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ दिया। खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? निशानदही होनी चाहिए। इसहाक डार का सेनेट में सवाल। कहा, किसने कहा काबुल जाकर अफगान हुकूमत को इंगेज करे? जिन्होंने गलतियां की वो माफी मांगे। जंगल के कानून के तहत मुल्क नहीं चल सकता। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वालों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस जिम्मेदारों को पाकिस्तान के हवाले करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जान अचकजई की वार्निंग। सरफराज भुट्टी ने कहा कि अफगान अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। अफगानिस्तान में इस वक्त कोई खाना जंगी नहीं, पुरअमन मुल्क बन चुका है। गैर कानूनी तारकीन वतन को अब वापस जाना चाहिए। बोल की इंतज़ामिया को मैं वैसे पुराना जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लोग हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के में, तो उनका बड़े काम है और मैं समझता हूँ कि बोल चैनल के लिए इससे बेस्ट स्पॉन्सर कभी भी नहीं मिल सकता था। बाकी चैनल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने बोल न्यूज़ का दौरा किया। बोल की नई इंतजामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हुकूमत के मुस्बत इक़दामात सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 1 माह के दौरान 2463 नई कंपनियां रजिस्टर्ड। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 2,05,456 हो गई। उधर स्टॉक मार्केट तारीखी संगमील अबूर कर गया। इंडेक्स 56,000 से जायद की नई बुलंद सतह पर ट्रेडिंग जारी। 975 पॉइंट्स का इजाफा।
फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत जारी। खान यूनिस पर 24 घंटे में तीसरी बमबारी। गजा, जबालिया, जनिन और रामल्ला में भी बम बरसाए गए। शहादतें 11,100 से ज़्यादा। साबरा में मस्जिद शहीद। लबनान से हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले। 7 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी। फैज़ाबाद नजरसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा। अदालत ने TLP के अकाउंट्स बारे दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने यकीन दहानी कराई कि धरने के मुहर्रिकात जानने के लिए कमीशन तश्कील देंगे। केस की अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने 9 वज़रा से हल्फ लिया। बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह बैरून मुल्क होने की वजह से हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सके। लाहौर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल। हाई कोर्ट का स्कूलों को हफ्ते में 2 रोज बंद करने का इंदिया। हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद करने की हिदायत। दफातर में 2 रोज वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सूबाई हुकूमत साइकिलिंग को फरोग दे। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अदालत बरहम। झंग, फैसलाबाद और शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स को शो कॉज नोटिस। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में नाकामी, इस्तीफे आने लगे। बॉलिंग कोच मोर्ने मॉर्कल ने PCB को टाटा बाय बाय कह दिया। मिकी ऑर्थर समेत दीगर गैर मुल्की कोचेस का भी मुस्तफी होने पर गौर। मोर्ने मॉर्कल की जगह उमर गुल बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बदतरीन नाकामी से क्यों दो चार हुआ? जिम्मेदारों के तयन के लिए PCB का मुशावरती अमल रवां हफ्ते शुरू होगा। चेयरमैन ज़का अशरफ साबिक कप्तानों समेत साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकातें करेंगे। पाक फजाया का एविएशन के मैदान में अहम संगमील। सुपर मुश्ताक और JF-17 थंडर ब्लॉक तैयारों की पहली बार आलमी एयर शो में नुमाइश। शानदार कारकर्दगी की बदौलत अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। दाल मसूर, किशमिश और रसीली गाजरों का छिड़काव। कोयटा में नमकीन चावलों से बना काबुली पुलाव जायके में बेमिसाल। ईद बारात हो या कोई भी त्यौहार, पुलाव के बगैर अधूरा करार। नन्ना बिल्ला वालिद की तलाश में निकल पड़ा। कॉमेडी से भरपूर हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म दी गारफील्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।